सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जो इन्वेस्टर है उन सभी का एक क्वेरीज होता है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें आंख बंद करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसा कौन सा स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को डाल करके छोड़ सकते हैं उसको ग्रो होने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हम सभी इन्वेस्टर के माइंड में आते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में इसी क्वेरी का एक सॉल्यूशन लेकर आया, एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लेकर के आया हूँ जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप 10 साल 5 साल के लिए भूल भी जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये हमेशा सर्वाइव करने वाली कंपनी है। इससे ऐसा नहीं होने वाला है कि कंपनी को कभी लॉस लगने वाली है, ऐसा कुछ मैं बताऊंगा। पूरे चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा कि कैसी ये कंपनी हमेशा ग्रो करेगी। इनफैक्ट ये फ्यूचर में हमेशा ग्रो ही करते जाएगी और ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और क्यों ग्रो कर रही है और फ्यूचर में क्यों ग्रो करेगी, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो अच्छा है या नहीं है। तो चलिए, बहुत देर हो गया, अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा स्टॉक है। स्टॉक जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज से बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, ध्यान से सुनिएगा। आज से 2 साल पहले इंडिया में जो इन्वेस्टर्स थे वो मात्र 1.5 मिलियन समथिंग लोग थे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना का सीन आया 2019 के आसपास, तो 2019 के बाद ये 1.5 मिलियन जो इन्वेस्टर्स थे वो बढ़ करके 2.5 मिलियन हो गए। और आज जो करंट डेटा है, करंट मार्केट का डेटा है, वो लगभग 4 मिलियन के आसपास लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इंडिया में टोटल कितने लोग हैं? लगभग 137 करोड़ की आबादी है, जिसमें से इन्वेस्ट कितने लोग कर रहे हैं? 30-40 लाख लोग मैक्सिमम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए कि इंडिया का पॉपुलेशन का मात्र 1 या 2% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जो ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, इन्वेस्टर का जो रेशियो है, वो इंडिया के पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। इनफैक्ट 2-3%, मैक्सिमम 1-2-3% के बीच में कहीं ना कहीं एक्यूरेट डेटा यही होगा। लेकिन जरा एक बात सोच के देखिए कि अगर ये डेटा 50%, 70%, 80% तक जाएगा तो जरा सोच के देखिए कि मार्केट हमारा कहाँ जाएगा, स्टॉक मार्केट हमारा कहाँ जाएगा। आज अमेरिका की कंपैरिजन में इंडिया बहुत ही पीछे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। अमेरिका में लगभग लोग 50% लोग अमेरिका में इन्वेस्ट करते स्टॉक मार्केट में, और इंडिया में मात्र 3-4% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जरा आप सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर्स को बढ़ने से उस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, उस कंपनी को फायदा होगा। तो एक सिंपल सा चीज मैं सोचूंगा कि एक ही चीज सोचूंगा कि ऐसा क्या है जो हर इन्वेस्टर को जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपके मन में एक चीज जरूर आ जाएगा, वो है कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ब्रोकर। यानी कि ब्रोकर, अगर आप सिंपल सा चीज देख के सोच के देखिए कि आपके पास ब्रोकर होगा, आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होगा, तभी तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे या ट्रेड कर पाओगे। तो ऐसा कौन सा कंपनी है जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाती है, जहां पे आपके स्टॉक्स डिपॉजिटरी में रहते हैं? तो एक ही चीज आएगा और वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी हमारे डीमैट अकाउंट की तरह काम करती है। हमारे डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारे यही कंपनी को जाता है। जो डीमैट अकाउंट हम लोग बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट है, वहाँ पे शेयर्स पड़े होते हैं। तो ये शेयर्स एक्चुअल में आपको CDSL के थ्रू डीमैट अकाउंट जो खुलता है वहाँ पे पड़े होते हैं। तो CDSL एक प्राइवेट कंपनी है। अब जरा सोच के देखिए कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे ट्रेडर्स की संख्या इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इस कंपनी की भी सेल्स बढ़ेगी। क्योंकि अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट तो चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट तो चाहिए। और वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्राफ भी दिखाऊंगा अच्छे से कि कैसे जब 2019 तक इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत कम थी, तब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ही कम थे। और जैसे ही 2019 के बाद जब लोगों के माइंड में अवेयरनेस आना शुरू हो गया कि अच्छा, स्टॉक मार्केट भी कुछ है, वहां पे भी इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, तो लोग पार्टिसिपेट करना शुरू किए, इन्वेस्ट करना शुरू किए, ट्रेड करना शुरू किए। और उसके बाद ही इस कंपनी के शेयर में एकदम से बूम आया और ये कंपनी के शेयर प्राइस लगभग ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया, जो 2019 के टाइम इसका शेयर प्राइस था।
तो ज़रा सोच के देखिए कि एक छोटा सा लोग पार्टिसिपेट किए हैं, 1 मिलियन से 4 मिलियन हुए हैं, यानी कि इंडिया का अगर 1 या 2% लोग, 3% लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करने के बाद इस स्टॉक का प्राइस अगर 2 गुना 3 गुना हो सकता, तो ज़रा इमेजिन करके देखिए कि इस कंपनी का शेयर प्राइस क्या होगा जब इंडिया का 50% लोग, 70% लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और ये होना है, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग इंडिया का मेरे हिसाब से 50% लोग यहाँ से 10 साल बाद इन्वेस्ट कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट में। तो यही चीज़ ज़रा सोच के देखिए कि उस शेयर प्राइस का में कितना इंक्रीजमेंट होगा जब इंडिया के लोग 50% लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा स्क्रीनर पे और दिखाता हूँ कि इस कंपनी की क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स है, ये कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये कंपनी किस तरीके से ग्रो की है, सारी चीज़ों को मैं दिखाता हूँ डिटेल में। और एक चीज़ और, इस कंपनी का मैं ग्राफ दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो आपको एक डेटा के साथ में समझाऊंगा कि कैसे ये शेयर प्राइस इतने इंक्रीज हुए। तो सबसे पहले देख सकते हैं, मैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को स्क्रीनर पे ओपन कर लूं। करंट मार्केट कैप की मैं बात करूं तो वो 15,874 करोड़ रुपया है। करंट प्राइस की बात करें तो जिस टाइम मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं उस टाइम पे 1519 रुपया है। इस कंपनी की इस साल की अगर हाई और लो की बात करें तो हाई 1734 रुपया और लो 639 रुपया है। इस साल के अंदर में ही लगभग 3 गुना यह पैसा हो गया है, देख लीजिए। स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 55.7 है। बुक वैल्यू की बात करें तो वो 89.1 है। डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 0.60% का। आरओसी की बात करें तो 32.4% और आरओई की बात करें तो 25%। इसी चीज़ की मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि हमेशा वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसकी आरओसी आरओई की अपेक्षा ज़्यादा हो। वैसी कंपनियां डेप्ट फ्री होती है और ये कंपनी जो CDSL है डेप्ट फ्री कंपनी है, इस पर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। अब मैं इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे लेके जाता हूँ, ग्राफ पे लेके जाता हूँ। ये देखिए इसका ग्राफ है, पिछले 1 साल का मैं ग्राफ ओपन करता हूँ। पिछले 1 साल में इस कंपनी में देखिए, जब 5 अप्रैल 2021 को इस कंपनी की शेयर प्राइस थी 652 रुपया और अभी करंट में इसकी प्राइस चल रही है 1519 रुपया। तो आप देख सकते हैं इस साल के अंदर में ही इस कंपनी ने लगभग 2 से 3 गुना अपने शेयर प्राइस को कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको 5 ईयर में लेके जाता हूँ। 5 ईयर में आप देखिए कि यहाँ तक इनफैक्ट 24 अप्रैल 2020 तक इस कंपनी की शेयर प्राइस मात्र 217 रुपया था। डेटा को फिर से ध्यान में रखिएगा, 24 अप्रैल 2020 तक इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था मात्र 217 रुपया था और वो आज 1516 रुपया हो गया। यानी कि 5 या 6-7 टाइम के आसपास 7 गुना इसने कर दिया पिछले 2 साल के अंदर में अपने शेयर प्राइस को। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा कारण यह है कि 24 अप्रैल यानी कि 2020 तक जो लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी संख्या बहुत कम थी। यानी कि अगर मार्केट में लोग पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं यानी कि डीमेट अकाउंट कम होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कम होंगे। जब ये अकाउंट कम होंगे तो इस कंपनी की शेयर प्राइस सेल्स नहीं बढ़ेगी। इस कंपनी के लिए प्रोडक्ट क्या है, ये डीमेट अकाउंट खोल के देती है। अब जब इसके सेल्स ही नहीं होगी तो कंपनी ग्रो कैसे करेगा? लेकिन जैसे ही कोरोना का टाइम आया, लोग बहुत सारे जॉबलेस हो गए, बहुत सारे लोगों को जॉब छीन गई, बहुत सारे लोग घर में बैठे थे, तो ये चीज़ वो एक्सप्लोर करना शुरू किया और उन्हें पता चला कि अच्छा स्टॉक मार्केट भी कुछ है और फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलने लगे। और जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने लगा, लोगों ने बल्क में, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंडिया का पॉपुलेशन जो थे ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलना शुरू किए और ट्रेड करना शुरू किए। तो इस कंपनी की सेल्स बढ़ी और ये कंपनी की सेल्स बढ़ी तो आप देख सकते हैं कि इसके शेयर प्राइस में लगभग 7 गुना का इंक्रीजमेंट हो गया मात्र 2 साल के अंदर में। तो ये लॉजिक था। अब जरा सोच के देखिए कि अभी मात्र 4% लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी करंट प्राइस कितनी है? मात्र 1519 रुपया है। जरा इमेजिन करके देखिए कि 4% में जब ये स्थिति है तो सोच के थोड़ा सा देखिए कि जब ये डेटा 50% तक जाएगा, जब लोग स्टॉक मार्केट में 50% लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तब ये शेयर प्राइस इस कंपनी का कहाँ जाएगा? आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं भी तो रफली आज ये 1500 में मिल रहा है आपको, ये आने वाला 10 से 15 साल बाद 6 से 7 हज़ार, 10 हज़ार, लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आज आपको 1500 मिल रहा है, आने वाला 10 साल में मैं ये बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो रिसर्च कहता है वो ये कहता है कि आने वाला 10 साल में ये कंपनी का जो शेयर प्राइस आज 1500 है वो लगभग 10 हज़ार के बीच हो जाएगा।
10,000 के आसपास चला जाएगा। अब मैं इस कंपनी की कुछ प्रोज की बात कर लेता हूँ, कुछ अच्छाइयाँ इस कंपनी में। जो सबसे पहला जो मैंने बताया था, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इस कंपनी पे किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, अच्छा क्वार्टर रिटर्न दे रही है। तीसरा चीज, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.10% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में इसने जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो दिया है वो 24.10% का दिया है। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42.69%, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी देते आ रही है 42.69% का। और डेटर्स डेज हैज इम्प्रूव फ्रॉम 35.03 टू 25.210, यानी कि जो पैसा रिटर्न करेगा, जो डेज था, जो पीरियड था, वो घट करके 35 दिन से वो 25 दिन हो गया। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस कंपनी की सबसे बड़ी चीज़, सेल्स पे। यहीं पे सारा डेटा निकल के आएगा। आप जरा देख सकते हैं कि 2010 में इस कंपनी की जो सेल्स हुई थी वो 104 करोड़ की सेल्स हुई थी, 2011 में 94 करोड़ की, 2012 में 96 करोड़ की, और ऐसे करते करते 2019 तक इस कंपनी की सेल्स जो हो रही थी मात्र 196 करोड़ तक थी। लेकिन 2020 से लेकर के 2021-22 जो भी करंट चल रहा है अप्रैल तक, इस कंपनी की सेल्स 518 करोड़ तक का बढ़ गया। अगर इस कंपनी की मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2010 में मात्र 49 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था, और ये 2019 तक मात्र 114 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और इस बार जो मैं बात करूं 2020 से लेकर के 2021-22 जो अभी चल रहा है, इस टाइम तक अभी फिलहाल इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो है 285 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल। 2 साल के अंदर में इसकी प्रॉफिट डबल हो गई क्योंकि सेल्स डबल हो गया। अच्छा, अर्निंग पर शेयर्स में दिखाता हूं। अर्निंग पर शेयर्स जो इसका था 2010 में वो 4.66 रुपीज़ था, लेकिन वो बढ़ करके 2021-22 जो अभी चल रहा है उस टाइम पे 4 रुपया जो 2010 में था वो बढ़ करके 27 रुपया पर शेयर हो गया। इसकी EPS आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर 27 रुपया 29 पैसा हो गया एक शेयर पे। अच्छा, मैं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की मैं बात कर लेता हूँ। पिछले 10 साल में 14%, पिछले 5 साल में 23%, और पिछले 3 साल में 22%, और इस साल की मैं बात करूं तो 72% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया है कंपनी। और जिस भी कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल 5 साल इन सभी ईयर्स में अगर 10% से ऊपर है तो उसको एक अच्छा सा कंपनी माना जाता है, और इसने तो हमेशा आउट परफॉर्म करके रखा हुआ है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 15%, 5 साल में 24%, और 3 साल में 25%, और इस साल की मैं बात करूं तो 61%। स्टॉक CAGR जो मुझे अवेलेबल है वो 3 साल में 87% का है, और 1 साल में 132% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 10 साल में 17%, 5 साल में 19%, और 3 साल में 20%, और इस साल की मैं बात करूं यानी लास्ट ईयर तो 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी ये कंपनी दे रही है। इस कंपनी की थोड़ी सी रिजर्व्स की मैं बात कर लेता हूं तो 2010 में इस कंपनी के पास मात्र 125 करोड़ का रिजर्व्स था। वो आज जो इस लास्ट ईयर जो 2021 था उस टाइम इसके पास 827 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें, यानी कंपनी ने किसी तरह का कोई लोन नहीं लिया। बोरोइंग्स यानी डेट जो इस कंपनी पे वो 0 रुपया है। तो ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसा कि आपने देखा ये कंपनी कितनी अच्छी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट ही करूंगा कि आप ऐसे कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहें, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट रहें जिसकी डेट बहुत कम हो। और इनफैक्ट इस कंपनी की तो डेट 0 है, ऑलमोस्ट 0। इस कंपनी ने कोई कर्ज नहीं ले रखा, और सब डेटा जो कह रही है इस कंपनी के बारे में सारी इस कंपनी के फेवर में है कि ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और मैं इनफैक्ट ये बता रहा हूँ कि आज बेशक से आपको 1500-1600 मिल रहा है, आने वाला 10 साल बाद ये आपको 10,000 में भी नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन अगेन मैं बता देना चाहता हूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी को स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद खुद से देखें, अगर आपको लगता है आप इन्वेस्ट करें, ना लगता है कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत ही बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो खास करके, क्योंकि हमारे इंडिया में इन्वेस्टर्स की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या तो पहले से जो थी ही वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस फैल रही है यूट्यूब के थ्रू ही, कोर्सेज के थ्रू, कैसे ना कैसे करके जो अवेयरनेस है
वो फैल रही है। अब लोग इन पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे ही लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट जैसे स्टार्ट हो रहे, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इस कंपनी की और सेल्स बढ़ेगी, और वो बढ़ना है क्योंकि सेल्स बढ़ेगी। लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, और इस कंपनी की अगर सेल्स बढ़ी तो इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे। और मेरा ये जो डेटा है, मुझे लगता है कि मैं 100% तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 100% श्योर हूँ कि ये कंपनी आने वाले 10 साल में आपको 10,000 के भी करीब नहीं मिलेगा। तो यहीं तक था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं यही सिंपल ऑब्जेक्टिव के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया हूं कि पूरे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना है। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो मेरा ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि पूरे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है, वो भी जाने और वो भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, अपने पैसे को ग्रो करें। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मैं वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार स्टॉक्स के साथ, धमाकेदार न्यूज़ और धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।